तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी डिजिटल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपका एक पेपर है डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर। ठीक है, और यह पेपर आपका मंडे से शुरू हो रहा है, सोमवार से शुरू होगा। ठीक है, इसका पेपर चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले सिलेबस, और फिर हम लोग बात करेंगे और विस्तार से। ठीक है, कैसे क्या करना है, कितने क्वेश्चन हैं और इसको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट 3। ये क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट से आप कैसे नंबर निकालिएगा, तो जितना आपको क्रेडिट लिखा जाएगा उसको 25 से गुना करना है। तो 3 क्रेडिट है यानी कि 25 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स, यानी कि 75 नंबर का आपका डिजिटल एजुकेशन का पेपर होगा। ठीक है, एक क्रेडिट बराबर 25 मार्क्स होता है, तो 3 क्रेडिट बराबर 75 मार्क्स, यानी कि ये पेपर आपका 75 नंबर का होगा। टाइमिंग कितना मिलेगा, तो टाइमिंग मिलेगा आपको 3 घंटा। ठीक है, और 1 मिनट। चलिए, तो क्या है ना कि पानी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटा टाइमिंग मिलेगा। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी कि इस पेपर को क्यों रखा गया, पढ़ना क्यों है ये पेपर। केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं रे भाई, एग्ज़ाम पास तो करना है, लेकिन इसका मेन पर्पज है स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि आपको डिजिटल एजुकेशन का क्या है इसका अर्थ समझाने के लिए इस पेपर को रखा गया है। ऑनलाइन लर्निंग सिखाने के लिए रखा गया है, ऑनलाइन कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमारा ऑनलाइन प्रोसेस कैसे काम करता है डिजिटल एजुकेशन का, ये आपको समझाना इसका मेन वर्क है। सॉरी। अब देखते हैं इसमें आपको पढ़ना कितना है। तो इसमें आपको 4 गो यूनिट पढ़ना है। कई गो यूनिट, 4 गो। और सजेस्टेड रीडिंग्स में बुक्स हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। ये 4 यूनिट है। यूनिट 1 है सबसे पहले, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, यानी कि डिजिटल शिक्षा का परिचय। इसमें हमारा है मीनिंग एंड इवोल्यूशन, यानी कि डिजिटल शिक्षा क्या है। ठीक है, फिर हमारा है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि भूमिका क्या है और विशेषताएं क्या है डिजिटल शिक्षा की। अगला है हमारा डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी कि वर्तमान हमारा जो आधुनिक शिक्षा है डिजिटल शिक्षा, और पारंपरिक शिक्षा जो है प्राचीन काल में जो होता था उससे किस तरह से भिन्न है, अलग है। फिर आपको पढ़ना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, यानी कि जो हम लोग डिजिटल एजुकेशन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसका लाभ क्या है और हानि क्या है। जैसे लाभ तो यह है कि भाई आप पढ़ रहे हैं जब मन कर रहा है, अभी रात हो रहा है रात को भी पढ़ रहे हैं, मतलब इजी एक्सेस है, जहाँ मन करे वहाँ से पढ़िए। हानि क्या है, आँख खराब होता है पढ़ते पढ़ते, कब आपने फेसबुक खोल लिया, कब व्हाट्सएप खोल लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, ये नेगेटिव है। आँख खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो ये सब क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल एजुकेशन टूल्स, यानी कि डिजिटल एजुकेशन लेने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सोचेंगे और हो जाएगा। इसके लिए सामान चाहिए, मशीन चाहिए। उन कौन कौन से मशीन की आवश्यकता होगी, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल, आईसीटी टूल कौन कौन से हैं, तो इसमें है आपका इंटरेक्टिव टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन, ये सारे टूल्स हैं। इसके अलावा आता है आपका क्या क्या आता है, तो गूगल स्लाइड्स है। गूगल स्लाइड माने, गूगल स्लाइड्स आता है फॉर्म के तरह, गूगल स्प्रेडशीट, गूगल फॉर्म्स, यूट्यूब, ये सभी क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी शिक्षा ग्रहण करने के उपकरण। ठीक है, तीसरा यूनिट पढ़ना है जिसमें आपको पढ़ना क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है स्वयं के बारे में, ई पाठशाला के बारे में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है, एनडीएल के बारे में, डिजी लॉकर के बारे में। ठीक है, अगला पढ़ना है आपका एडवांटेज एंड चैलेंज इन डिजिटल एजुकेशन, यानी कि देखिए हर कोई डिजिटल एजुकेशन को नहीं सीख पाएगा। क्यों, हर गांव में तो यह पहुंच नहीं है कि हर गांव में भाई 5G पकड़ ही। ठीक है, मतलब हर किसी के पास
लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, हर किसी के पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति के गांव में नेटवर्क सुविधा हो ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानकारी हो ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चैलेंज हैं डिजिटल एजुकेशन को फैलाने में, ठीक है। इसलिए ही तो आपको सिखाया जा रहा है कि भाई अभी आप सीख लो, कल दिन आपका बुतरू होगा तो बोलेगा पापा डिजिटल एजुकेशन, मतलब पूछेगा कि ऑनलाइन जूम मीट में मीटिंग कैसे करेंगे बता दीजिए, चाहे ईमेल कैसे करेंगे, ठीक है। आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या बताइएगा। इसीलिए अभी ये सिखा देना है आपको, और मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं प्रैक्टिकल भी करके सिखाऊंगा, जब क्लास लूँगा उस टाइम पे आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा, ठीक है। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस माने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन करना, ठीक है। इन इंडिया, भारत में इलेक्ट्रॉनिक शासन क्या है? तो देखिए, पहले क्या होता था कि प्राचीन काल नहीं, आज से 20 साल पहले अगर आप ज़मीन का रसीद भी कटाएंगे ना तो ऑफलाइन कटता था, कर्मचारी आता था और ऑफलाइन कागज़ से काट के साइन करके देता था। आज क्या आप ऑफलाइन रसीद कटाते हैं? नहीं, रसीद कटाना होता है ज़मीन का तो हम लोग ऑनलाइन कराते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग रिचार्ज कराते थे, वो 10 रुपये का आता था, घींचते थे, आपको मालूम है ना, 10 रुपये का आता था कूपन, 11 रुपये वाला, इसको घींचते थे तो यहाँ पे एक नंबर मिलता था, नंबर ठोक डायल करते थे तो रिचार्ज होता था, ठीक है। तो ये सब ऑफलाइन ज़माना था। लेकिन जैसे ही डिजिटल आ गया है, ई गवर्नेंस आ गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, उस टाइम से हम लोग सब डिजिटल कर रहे हैं। मोबाइल पे ही हो जा रहा है, लैपटॉप पे ही हो जा रहा है, मतलब इंटरनेट पे हो रहा है। यानी कि जब सिस्टम या शासन व्यवस्था हमारा इंटरनेट पे आधारित हो जाए तो उसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित हो जाए उसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोलते हैं। मतलब फिजिकल से डिजिटल हो जाना, ठीक है। फिर पढ़ेंगे G2C। ये G2C क्या है? गवर्नमेंट टू कस्टमर, यानी कि गवर्नमेंट से लेकर के, सॉरी G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट से कोई सेवा नागरिकों तक कैसे पहुंचती है। G2C में क्या पहुंचिएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब सरकार से नागरिक तक कोई भी सेवा कैसे पहुंचेगा। G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी सेवा गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को कैसे पहुंचाती है। जैसे इस उदाहरण दीजिए, जो पेंशन मिलता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, जो कर्मचारियों को पेंशन मिलता है वो G2E का उदाहरण है। कोई भी योजना, सपोज प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो किसी को मिला तो वह G2C आएगा, गवर्नमेंट से लेकर सिटीजन के बीच में, ठीक है। तीसरा आता है हमारा G2B, गवर्नमेंट से बिजनेस तक। अब सपोज दैट आप बिजनेस कर रहे हैं, GST का बिल लिए, आप GST का नंबर कटा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से बिजनेस तक का जो आपका जो सफ़र है ये G2B कहलाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस। समझ गए बात को? अब आता है G2G में मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उससे कनेक्ट करती है, तो वो G2G का उदाहरण है। उसी तरह से गवर्नमेंट टू ई गवर्नेंट इन झारखंड, इतना आपको पढ़ना है। झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कैसे है, समझ गए बात को? एक मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्या पढ़ना है। और इसके ऊपर मैंने 7 गो टॉपिक ऑलरेडी बना चुका है, 7 वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं पार्ट 1 दे रहा हूँ, पार्ट 2 से आप सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी मैं अलग से इसका वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा तो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और आप लोगों ने MDC में पूरा खटाया है हमको, हम 10 रुपये आप लोगों से लेंगे, ठीक है, चाय नाश्ता का। क्या बात कर रहे हो, आप भी घूस मांग रहे हैं? घूस नहीं मांग रहे हैं यार ठीक है, बाद में लेंगे। चलिए, बोल के ले रहे हैं, घूस तो छुपे छुपे दिया जाता है। थैंक यू, बाय। और अभी पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, आराम से अभी एंजॉय कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए बताइएगा किसको किसको आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए और CPU इसका फुल फॉर्म बताइए, बिना इंटरनेट का हेल्प लिए, ठीक है। बताना है रैम का फुल फॉर्म और CPU का फुल फॉर्म, ठीक है। 2 को बताइए, देखते हैं किसको कितना नॉलेज है, क्योंकि यही सब आपको पढ़ना है। बाय।